Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So today we are going to discuss our chapter number 5, surface chemistry. तो सरफेस केमिस्ट्री जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट है, सरफेस केमिस्ट्री क्या करती है, डील करती है किसी भी सॉलिड के सरफेस या उसके इंटरफेस पे जितने भी आपके फिजिकल एक्शन या केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनको स्टडी करती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो ऐसे बहुत सारे मोस्ट केमिकल जो आपकी रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड होती हैं बाय दिस सरफेस phenomena. That's why we are studying surface chemistry in our syllabus. Okay, now moving on some important terms used in surface chemistry. तो surface chemistry में कुछ important terms हैं आपके, उनको हम डिस्कस करेंगे। The first one is adsorption. तो जो आपकी एड्सॉर्प्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको अगर इसको साफ करने का काम करूं, अगर बोर्ड क्लीन करने का काम करूं तो कुछ क्या होगा, इसमें से कुछ डस्ट के पार्टिकल्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे और मेरे कपड़ों में स्टिक हो जाएंगे। ओके, तो इसकी कपड़ों में क्या होगा, सरफेस पर क्या हो जाएंगी, सतह पर वो आपकी एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो जो एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन मेनली वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ accumulation of molecular species, जैसे कि अभी अगर चौक है तो उसके क्या होंगे, डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज, the process of accumulation of molecular species on surface rather than in bulk of solids is called adsorption. तो आपका क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा, जैसे आपकी डस्ट पार्टिकल आए और किसी भी कपड़े पे या ऐसे अगर आपके क्या हो जा रहे हैं, वो एक्युमुलेट हो रहे हैं ओनली ऑन सरफेस, वो आपके अंदर बल्क में नहीं जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम बात करें, अगर इसके छोटे छोटे अगर हम इंटीरियर्स की बात करें या इसके इंटरफेसेस की बात करें किसी भी सॉलिड के, तो वो इंटरफेसेस उसके बल्क में न जाकर उसके सरफेस पे एक्युमुलेट जो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर स्पेसीज, चाहे वो आपके आयन्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आपके एटम्स हो। तो अगर वो केवल सरफेस पर आके एक्युमुलेट होते हैं तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, एडसॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगी। और ये मेनली आपकी सॉलिड या लिक्विड्स में ही देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर सिंपली चौक की बात करें तो चौक पे क्या होता है, अगर हम उसको क्या करें, इंक में डिप करें, तो इंक में डिप करने के बाद आपने ये नोटिस किया होगा कि ओनली जो इंक होती है उसके सरफेस पे ही आगे क्या हो जाती है, आपके एक्युमुलेट होती है। और कुछ टाइम बाद अगर आप उस चौक को क्या करें, ब्रेक डाउन करें, तो उसको अगर जैसे आप तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो वो अंदर से आपको क्या दिखती है, व्हाइट ही नजर आती है। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन बाय विच आपका जो इंक है वो एक्युमुलेट होती है ओनली ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चौक। ओके, नाउ अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में क्या होती है, ये एक आपकी टेंडेंसी है सॉलिड्स में वो अट्रैक्ट करने की, किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेसीज को अट्रैक्ट करने के लिए उसके सरफेस पर, मेनली उसके सरफेस की बात करूं मैं सॉलिड की, तो सॉलिड्स के सरफेस पे क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उसके होते हैं कि वो किसी भी आउटर मोस्ट मॉलिक्यूलर स्पेसीज को क्या करता है, अपनी ओर को अट्रैक्ट करता है। वो अट्रैक्ट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों होता है, बिकॉज अगर सरफेस की बात करें और उसके इंटीरियर की बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो आपके फोर्सेस होते हैं, उसका एनवायरनमेंट होता है, वो मैटर करता है। आपका अगर हम यहाँ पे बात करें किसी एक सॉलिड की, तो सॉलिड का जो आपका जो इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल्स होगा और जो उसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होगा, तो सरफेस और इंटीरियर के मॉलिक्यूल्स की जो सराउंडिंग्स में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो इसका इंटीरियर वाला जो मॉलिक्यूल है
बल्क में जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी जो सराउंडिंग होगी वो उसके सिमिलर एटम्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो क्या होगा, उसकी सराउंडिंग्स होगी, वो घेरा होगा सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। व्हाइल अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस में क्या होगी, उसकी सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से वो उसकी सराउंडिंग नहीं होती है। और यहाँ पे अगर हम अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे उनका क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म होगा, बस इस इंटीरियर में वो यूनिफॉर्म होगा जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरफेस पे क्या होते हैं, आपके अनबैलेंस्ड आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से दिस इज द रीजन बिहाइंड अट्रैक्टिव और रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ सॉलिड सरफेस। दैट मीन्स जो सॉलिड के सरफेस में जो आपके अनबैलेंस्ड आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसी की वजह से ये एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना अकर होता है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीरियर में क्या होगा, सराउंडिंग्स ना उसकी सिमिलर, आपके जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी सराउंडिंग सिमिलर होगी। बट यहाँ पे अगर आप अपर मोस्ट की बात करें तो नीचे से तो वो ठीक है, अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे, नीचे और डाउन लेयर की बात करेंगे, डाउन इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उनका सिमिलर मॉलिक्यूल्स की सराउंडिंग होगी। बट एट सरफेस जो होता है, यहाँ पे मेनली हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन के लिए, तो सरफेस फिनोमिना है तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे जिसकी वजह से ये एड्सॉर्प्शन फिनोमिना आपका अकर होता है मेनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देन मूविंग ऑन, देन इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके जो यूज होते हैं एड्सॉर्प्शन में, तो फर्स्ट वन थिंग इज आपका होता है इसमें यूज एड्सॉर्बेंट एंड सेकेंड वन इज एड्सॉर्बेंट। ओके, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि आपका ये कोई एक मॉलिक्यूल है तो इस पे आपका क्या होगा, कैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से आपका जो आपके अनबैलेंस्ड आपके फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा, आपके कुछ जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज होती है वो एक्युमुलेट करती है। वो कैसे एक्युमुलेट करती है, जो ये मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो एक्युमुलेट हो रही है वो आपकी कहलाती है एडसॉर्बेंट, और जहां पे आपका ये मॉलिक्यूलर स्पेसीज एक्युमुलेट हो रही है वो कहलाएगा आपका एडसॉर्बेंट। सिंपली अगर हम एक क्लॉथ का एग्जांपल ले लें तो क्लॉथ में जो डस्ट पार्टिकल्स आ रही है वो आपकी डस्ट पार्टिकल एडसॉर्बेंट है जो उसकी सरफेस पे एक्युमुलेट हो रही है, और जिस पर हो रही है, जिस पे आपकी जिस मटेरियल पे आपकी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है, अकर हो रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एडसॉर्बेंट। तो इसमें ये जो मेन टर्म है आपके एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के वो है एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट। तो ये प्रोसेस होगी जिसमें आपका एक्युमुलेशन होता है मॉलिक्यूलर स्पेसीज का इन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड रादर देन इट्स बल्क। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस। ओके, नाउ moving on absorption, the second most important term in surface chemistry। अगर हम एड्सॉर्प्शन की बात करें, फर्स्ट वन थिंग हमने एड्सॉर्प्शन को अच्छे से डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, आपका जो आपके मॉलिक्यूलर स्पेसीज है जिसको हम एडसॉर्बेट कह रहे हैं, तो इन दिस फिनोमिना, द फिनोमिनन in which adsorbate जो आपका मॉलिक्यूलर स्पेसीज है पेनिट्रेट हो जाएगा, adsorbate penetrate into the bulk की अगर हम बात करें तो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, आपका जो आपके मॉलिक्यूलर स्पेसीज है जिसको हम एडसॉर्बेट कह रहे हैं, तो इन दिस फिनोमिना, the phenomenon in which adsorbate जो आपका मॉलिक्यूलर स्पेसीज है पेनिट्रेट हो जाएगा, adsorbate penetrate into the bulk, और सब इंटीरियर कह रहे हैं। ओके,
into the bulk interior of adsorbent जो आपका कोई भी एब्जॉर्बेंट होगा, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज होगी, वो आपकी पेनिट्रेट हो जाएगी इनटू द बल्क और इन इंटीरियर में हो जाएगी एब्जॉर्बेट के बेंट के, अगर वो इंटीरियर में आपकी पेनिट्रेट हो रही है एंड और उसके साथ ही वो क्या हो जाएगी एंड स्प्रेड थ्रू आउट, एंड वो क्या हो जाएगी उसी के साथ साथ वो उसका क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, सॉरी स्प्रेड ना करके अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द bulk is called absorption. So इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका कोई भी आपका एब्जॉर्बेंट है, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, वो क्या हो जाएगी आपकी इंटीरियर में आपका एक्युमुलेट हो जाएगी, पेनिट्रेट हो जाएगी एक आपके इंटीरियर में, किसके इंटीरियर में, एब्जॉर्बेंट के। तो एब्जॉर्बेंट के इंटीरियर में एब्जॉर्बेंट का आना और उसके साथ ही स्प्रेड हो जाना या उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना थ्रू आउट द बल्क और थ्रू आउट द इंटीरियर, ये जो फिनोमिना होगा वो क्या कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन का। इसको हम एक साथ अगर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को एक साथ देखें तो शायद बेटर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो बल्क में आपका अगर आपके जो उसके सरफेस पे अगर हम बात करें तो सरफेस पे इस तरीके से आपका एब्जॉर्बेंट का आना, these are एब्जॉर्बेंट का सरफेस पे एक्युमुलेट होना, दिस इज एब्जॉर्बेंट, ये आपकी प्रोसेस कहलाएगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, अगर जो ये आपके एब्जॉर्बेंट हैं ये क्या हो जाते हैं इंटीरियर में और पूरा थ्रू आउट द बल्क अगर क्या हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगी। ओके, दिस इज एब्जॉर्बेंट एंड दीज आर जो आपके थ्रू आउट क्या हो गए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो आपके क्या कहलाएंगे एब्जॉर्बेट। सो इस फिगर से हम इसको बेटर समझ सकते हैं, जो अगर आपके एब्जॉर्बेंट इंटीरियर में चले जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगी प्रोसेस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहलाएगी। ओके, जैसे मैंने चौक का एग्जांपल दिया, आप उसको क्या करेंगे इंक में डिप करते हैं तो उसमें क्या होगा, इंक उसके सरफेस पे अगर आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, एब्जॉर्प्शन की वजह से आ रही है, और जो वो इंक आपके थ्रू आउट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरी, जो जिसकी वजह से आपका कई बार होता है अगर हम इंक में डाल रहे हैं ब्लू कलर की तो आपका क्या होगा, चौक भी कुछ टाइम के लिए क्या होती है ब्लू कलर से लिखना शुरू हो जाएगा, या उससे अगर हम लिखेंगे तो ब्लू कलर अपीयर होगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से वो आपका पेनिट्रेट हो रहे हैं आपके एब्जॉर्बेंट इंक के जो सॉल्वेंट है वो अंदर प्रोसेस जो उसकी जिसकी वजह से वो इंटीरियर में फैल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगी। ओके, नाउ अ कॉमन वर्ड यूज इन बोथ दीज एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इज अब्जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होगा आपका, जिसे हम सिंपली शोषण कहते हैं इन हिंदी, तो जॉर्प्शन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होगी जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ आपके साइमल्टेनियसली आपके अकर होते हैं। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जॉर्प्शन। और इन वाइस वर्सा से जो रिवर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑपोजिट है वो प्रोसेस आपकी डिसॉर्प्शन। Two other terms used in surface chemistry is sorption and desorption। तो जो आपका sorption वाली प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस में क्या होता है आपका एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होंगे, बोथ आपके क्या होंगे साइमल्टेनियसली आपके अकर होंगे। In this process adsorption and absorption take place simultaneously।
डिसॉर्प्शन की बात करें तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है आपका, एडसॉर्बेंट को एब्सॉर्बेंट के सरफेस से अलग करना, उसके जो उसका चाहे इंटीरियर की बात करें चाहे हम उसके सरफेस की बात करें, तो एडसॉर्बेंट के सरफेस से एडसॉर्बेंट को अगर हम अलग करने की बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, इसको अलग करने की जो प्रोसेस है, उसको बाहर करने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी आपकी डिसॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जहां पे आपकी एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ आपकी साइमल्टेनियसली हो रही है, और डिसऑर्प्शन प्रोसेस जहां पे आप एब्जॉर्बेट को आप एब्जॉर्बेंट से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी डिसऑर्प्शन प्रोसेस कहलाएगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में, तो दोनों में डिफरेंस ये है, द फर्स्ट वन डिफरेंस इज जो आपका एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन क्या है आपका सरफेस फिनोमिनन है, कि वो केवल कहां पे होगा, आपका सरफेस पे होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसी की वजह से इसमें डिफरेंस है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, दिस इज अ सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना है, और वाइल आपका जो एब्जॉर्प्शन है दिस इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। ये आपका सरफेस पे अगर होती है एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है एडसॉर्प्शन की, और जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो बल्क में होती है, बिकॉज आपने देखा कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसमें आपके जो एडसॉर्बेंट है वो इंटीरियर में क्या हो जाता है, थ्रू आउट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जहां हम बात कर रहे हैं एडसॉर्प्शन की तो वहां पे जो एडसॉर्बेंट होगा वो केवल एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे ही क्या रहता है, एक्युमुलेट रहता है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस है एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। और अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन के रेट की, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और जब वो इक्विलिब्रियम जो अटेन करता है, इक्विलिब्रियम पे आते आते उसकी स्पीड जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ग्रेजुअली उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होती है, आपकी यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज नहीं होती है, दैट मीन्स कम या ज्यादा नहीं होगी, वो थ्रू आउट जो प्रोसेस होगी उसमें वो क्या होगी, लगातार एक समान बनी रहती है, दैट मीन्स वो आपकी यूनिफॉर्म चलती है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में थोड़ा तेज गति से होती है, दैट मीन्स फास्ट होती है, और आफ्टर सम टाइम वो जब जैसे जैसे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।